अगला खबर बिलासपुर के सीपत क्षेत्र ले आए हैं। छत्तीसगढ़ झेरिया निर्मलकर समाज रतनपुर परिक्षेत्र के तत्वाधान में सीपत सामुदायिक भवन में एक समाज एक विचार के उद्देश्य लेके धोबी समाज के सामाजिक बैठक संपन्न हुई, जेमा कार्यक्रम की शुरुआत सर्वप्रथम समाज के इष्ट देवी देवता धोबिंदाई और संत गोडसे की छाया प्रतिमा दीप प्रज्वलित करके करे गई। एक समाज एक विचार के उद्देश्य लेके बैठक ला संबोधित करत हुए माउली जोन के अध्यक्ष हरि प्रसाद निर्मलकर ह कहिस कि कनौजिया झेरिया और देशहा धोबी समाज ला एक मंच में लाके समाज ला संगठित करे के प्रयास करबो। प्रदेश स्तर के हर सुविधा धोबी समाज ला मिल सके, एकर बर ये पहल करना बहुत जरूरी है। देश में तीसरा संख्या के रूप में है। आज की डेट में हमारे कोई छत्तीसगढ़ के अंदर में, प्रदेश के स्तर के अंदर में न हमको कोई किसी प्रकार की कोई अच्छी सीट मिलती है, न हमको पदाधिकारी में कोई देखा जाता है। इसलिए हमको भी प्रशासन से और सबके एक बिना तले हम चाहते हैं कि हमको भी छत्तीसगढ़ के अंदर में एक अच्छे से जगह मिले और स्थान मिले। यही हमारा मनोकामना है और हम समाज झेरिया को झेरिया से सबसे चाहते हैं कि हम सब एक हैं, एक बिना तले हम लोग निर्मलकर समाज समूह में एक सदस्य में हम एक समूह के बीच हैं। हम लोग एक समाज एक विचार के रूप में धोबी समाज को पूरा एकत्रित करने के लिए जो कई फिरकों में बटे हुए हैं, जैसे कि झेरिया, कनौजे, देशहा, परदेशा, कई फिरकों में बटे हुए हैं। उन सबको हम एक मंच के द्वारा एक करके और इस धोबी समाज का उत्थान के लिए हमेशा प्रयास करना चाहते हैं और ऊपर उठाना चाहते हैं। यही हमारी मनोकामना है और हम चाहते हैं कि समाज जो हमारी सब कुछ है, हमारे लिए सब कुछ है, वही हमारी कामना है। निर्मलकर समाज रतनपुर परिक्षेत्र की तरफ से एक बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें आज हम सभी उपस्थित हुए हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य है एक समाज एक विचार, जिसके तहत धोबी समाज जितने भी फिरके में बटा है, जैसे देशहा, कनौजिया, झेरिया और जो भी जो धोबी है, वो सब एक हो जाएं, सब मिल करके एक साथ रहे। विवाह हो, युवक युवतियों का जो हमारे समाज में शुरू से नहीं चल रहा है वो चले। युवक युवतियों का जो समस्या आती है युवक युवतियों का कि नहीं हो पाता है, तो एक साथ विवाह में आसानी हो। छोटे से ब्रेक पर यहाँ रुका था, फिर आप मन बने रहो हमारे संग, देखत रहो न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ के आवाज।